जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज मैं कोई मोटिवेशन कोई इंस्पायरेशन वीडियो नहीं दे रहा हूँ, ना ही किसी भी प्रकार का सिलेबस के चर्चा कर रहा हूँ। अभी सावन का दिव्य माहौल चल रहा है और सावन के इस पावन परिणय मांगलिक बेला में मैं आपके लिए कुछ विशिष्ट जो मुझे अनुभव हुआ उस अनुभव को बयां करना चाहता हूँ। साथ में जो भी संक्षिप्त अवस्था की अध्ययन से कुछ प्राप्त हुआ है उस जानकारी से भी अवगत करवाना चाहता हूँ, इसलिए कि नहीं कि आपको इस जानकारी प्राप्त करने से आप धन्य हो जाए। मैं इसलिए ताकि कुछ चीज़ें होती हैं अपने लाइफ में जो जानकारी के अभाव में हम अबोधता कर बैठते हैं, यानी गलत कर बैठते हैं। जैसे कुछ घटनाएं घटित हुई, मुझे समझ में आया कि एक वीडियो बनाना चाहिए। जैसे खासकर माताओं के लिए, क्योंकि माताएं के लिए इसलिए क्योंकि हम लोग जब दिवाली में जाते हैं, जैसे शिव मंदिर हम लोग जाते हैं, तो हमारी अवस्था क्या होनी चाहिए? हमारी अवस्था मौन साधना होनी चाहिए। मैं निर्गुण विचारधारा को रखते हुए बात कर रहा हूँ। मैं उस शिव के बारे में बोलना चाह रहा हूँ जो शाम सदा शिव है, जो अलमाइटी ब्रह्म है, जो ऑल यूनिवर्स के क्रिएटर है, यानी हर ब्रह्मांड को ना जाने अरबों ब्रह्मांड के रचयिता है। एक एक कण में एक एक ब्रह्मांड है उनका, समझे? क्योंकि बोला जाता है जत्र जत्र जीव तत्र तत्र शिव, जहाँ जहाँ जीव है तहाँ तहाँ शिव है। शिव अखंड है, भेद है, सुभेद है, निरंकार है, ओंकार है, सब कुछ। तो जब भी शिव मंदिर यानी देवालय शिवालय जाए तो अपनी अवस्था को, मेरे विचारधारा से निर्गुण अवस्था को पाशुपात्र ज्ञान के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस अवस्था पे मौन धारण करिए। क्योंकि मैं उस परम पिता को क्या ही चढ़ा सकता हूँ? ना जाने कितने पृथ्वी में इतने विशाल विशाल वृक्ष हैं, ना जाने कितनी औषधियां हैं, ना जाने कितने पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, करोड़ों जीव जंतु हैं, और ऐसे ऐसे कितने ग्रह और ब्रह्मांड है। उस क्रिएटर को और डिस्ट्रॉयर को हम क्या ही दे सकते हैं? हम क्या ही दे सकते हैं? हम क्या उनको नैवेद्य से खुश कर सकते हैं? क्या बुद्धि से या कोई मंत्र से साध सकते हैं? तब तो बहुत आसान होता है। या कुछ धन चढ़ावा चढ़ा के नहीं, कुछ भी कर ले उनको साधा नहीं जा सकता है। तो कलयुग में क्या है, एक बहुत विशिष्ट संत है अभी वृंदावन की धरती पे, पावन धरती में, जिनके नाम है प्रेमानंद जी महाराज, और एक पूर्व के महान विद्वान जिनका आज भी हम लोग उनके लिखित द्वारा ग्रंथ का हम लोग अनुसरण करते हैं, रामचरितमानस के रूप में तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग में नामधारण। सिर्फ नाम ही एक माध्यम है, नाम ही एक माध्यम है। और ध्यान या भक्ति भावना, नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति में आपका एक भावना भी है, एक नाम भी है, जप है, ठीक है? तो एक संकल्प के साथ बैठता है और बैठना भी चाहिए। एक संकल्प के इतना बार मैं राम नाम या ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के पश्चात ही मैं प्रभु उठूंगा। तो इस अवस्था पर पहुंचना है। क्या हम दिखा के, हम क्या नैवेद्य चढ़ा के उनको, मैं नैवेद्य पर भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, नैवेद्य चढ़ाइए, लेकिन भाव क्या है कि मैं मल रहा हूं शिव को साक्षात चंदन, दही और अनेक प्रकार के पुष्प, लेकिन मन में धारणा बनाकर कि मैं शिव को चढ़ा रहा हूँ। हम यहाँ चढ़ा रहे हैं और ध्यान में क्या है, फलनिया ने ये घर में किया, तुस्का ने ये घर में, मतलब ऑल चर्चा जो आपका डिबेट्स है वो मंदिर में ही है। तो मैं खासकर उन माताओं को अनुग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, कृपया दिवालय में मौन साधन बरतिए, क्योंकि आपकी पुण्य क्षण हो रही है।
भरा संसार पड़ा हुआ है, भरा जगह पड़ा हुआ है आपको अपनी विचारधाराओं को प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। लेकिन देवालय में मौन साधना, शिव के स्थान पर कोई साधक बैठा हुआ रहता है, वहां ध्यान विचलित मत कीजिए और ना ही उसको टोकिए। अनेक प्रकार का, किसी को कोई आज के डेट पे जैसा भी पूजा कर रहे करने दो, जिस भी भाव, सिर्फ भाव, जिस तरह से आपका अकाट्य प्रेम, क्या आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप प्रेम साधना से जा रहे हैं या कोई भय से जा रहे हैं या किसी प्रकार का मनोकामना से जा रहे हैं। जैसे एक माता का निष्काम भाव कब हो जाता है अपने पुत्र के प्रति, जब वो बालक, गीता में कहा है कि जब एक बालक, निरपराध बालक जब किसी भी कीचड़ की अवस्था पर आ जा, लोट-पोट अपने आप को, देह को करता है, उसके बाद वो, उसकी माता उसको सुंदर तरीके से नहलाती, तो वहाँ एक जो प्रेम छिपा हुआ, जो अपने बालक के प्रति माताएं अपनी जान तक लुटा देती है, तो यह क्या है, एक निष्काम भाव, एक अकाट्य प्रेम की, उस प्रेम को साधन बनाकर शिवालय में जाना चाहिए। अगर नहीं भी है, मेरे को प्रेम उत्पन्न नहीं हो रही है या मेरी विचारधारा या धारणा में शिव नहीं, तो कम से कम नाम जप का और पंचाक्षर मंत्र का मौन जापना से, जाप से या मुख से भी, पर ध्यान इधर उधर मत भटकाइए, निगाहें आप भी मत ऊपर उठा मत दिखाइए। शिवलिंग, बिल्व पत्र और उस राम नाम का स्मरण इतना अति प्रिय है ना। जब राम जी को बोला गया कि भाई रामेश्वरम क्या है, तो कलर राम के ईश्वर को रामेश्वरम कहते हैं, और वहीं पर भोलेनाथ बोलते हैं माता पार्वती को कि जो राम जी के ईश्वर है उनके रामेश्वरम है, यानी एक दूसरे के पूरक है। साक्षात जीवित देवता हनुमान जी महाराज राम नाम स्मरण करने से आपके समीप है कि चारों जुगे प्रताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियार। असवर्दीन जानकी माता, माता जानकी की कृपा से, ठीक है। और ना ही उस पाप का भागी बने जिस पाप में कोई साधक मान लिए बैठा है अपनी संकल्प धारणा के साथ, वहां आप उसको किसी भी माध्यम से व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपकी सारी पुण्य छीन हो सकती है। आप जो भी लाइफ में अर्जित किए हैं पुण्य, पूजा के माध्यम से, आरती अर्चना के माध्यम से, भाव विभोरता के माध्यम से, भक्ति भावना के माध्यम से, उच्च अवस्था पर पहुंचा के किसी के हृदय को कष्ट नहीं देना है भाई। साक्षात जब शिव के देवालय में कोई बैठता है या किसी भी प्रकार की पूजन विधि है, शिव को क्या ही आप दे सकते हैं। अघोरी साधना देखे हैं क्या, जहाँ अनेक प्रकार की मांस भी चढ़ा देता है लोग, वह भी एक कपालिक साधना देखे हैं क्या। 56 से ज्यादा संप्रदाय है शिव के। आप अलवार नयनार के बारे में क्या जानते हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि शिवालय में जब भी जाए तो मौन साधना को बनाए। बाकी की तार्किक चीजें या बाकी की बातें वह निर्बाध तरीके से होती रहेंगी। कहाँ, जहां पर जगह है। शिवालय जगह नहीं है घरेलू चर्चाओं के लिए। शिवालय में प्रेम से आया जाता है और एक संकल्प से आया जाता है। खासकर माताओं से ये अनुरोध है कि कृपया अपनी घर की चर्चाएं बाहर रखिए। और मैं किसी को सुधार नहीं रहा हूं, लेकिन उन माताएं जो हमेशा पूजा करती है, तल्लीनता से पूजा करती है, समझे ना, तल्लीनता से पूजा करती है और भाव विभोरता से, और उसका अर्जित पुण्य अगर क्षीण हो जाए, अगर किसी भक्त को आप किसी व्यवधान किए अपनी शब्द क्रिया के द्वारा, और अगर उसके हृदय पर कष्ट हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कुछ न बोले तो दुखिया का मुखिया सुनता है, और मुखिया सुन जाए तो आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए दोबारा गलत नहीं करिए। कभी भी जाइए तो किसी को टोकिए नहीं, रोकिए नहीं। जो जैसा कर रहा है सब शिव को पा रहा है। नाना प्रकार की विधि, नाना प्रकार के पूजा का कर्म होता है। सिर्फ हम तो जहाँ तक जो सीख पाए अपने इस जीवन में कि भगवान का अगर कोई भी प्रकार से आप कर रहे हो, तो एक बार भगवान को संकल्प से बैठिए, शिवालय में मौन धारणा कीजिए, राम नाम स्मरण कीजिए, पंचाक्षर मंत्र का स्तोत्रम या पंचाक्षर मंत्र का उपासना कीजिए। यही है पूजा। पूजा का अर्थ ही होता है पुण्य, ऐसा कर्म जो पुण्य से अर्जित हो, उस पुण्य की जागृति यानी पूजा। पूजा का क्या अर्थ होता है, हमले पूरा क्या ही बोले, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अपना अपना हाँ भाव भी बोलता है कि अगर आप चंदन प्रभु को लेप रहे हैं, आपकी आत्मीयता से शिव के प्रति प्रेम है, तो आप सही में लेप रहे हैं।
क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव के भूखे हैं, आपके नैवेद्य के भूखे नहीं है, आपके चढ़ावे के भूखे नहीं है, आपकी अलग अलग तार्किक बुद्धि और मंत्र से उनको साधा नहीं जा सकता है। परोपकारणाय सबसे ज्यादा क्या है कि लोग अगर जीव दूसरे जीवात्मा को परोपकार करता है, पर परोपकार करे, वो है धर्म। समझे? ज्यादा मैं सिखाना और सीखना, मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बस उन माताओं से अनुरोध कर रहा हूँ जो देवालय में जाते हैं तो चर्चाएं अगर कर रही हैं तो कहीं ना कहीं पुण्य छीन कर रही हैं। माताएं, आप इतनी सुंदर सुंदर शिव चर्चाएं करती है, लेकिन उस चर्चाओं में एक बार अपने जिस तरह से एक बच्चे का पाठ्यक्रम में अनेक अनेक प्रकार के इतिहास की, गणित की किताबें रहती है, उसी तरह शिव चर्चा में संक्षिप्त शिव पुराण का अध्ययन जरूर होना चाहिए। उनमें से एक बालक बालिका या स्त्री जरूर ऐसी होनी चाहिए, माताएं होनी चाहिए जो संक्षिप्त शिव पुराण का अध्ययन करे। तब आपको असल मायने में शिव क्या है, शिव अवस्था क्या है, पूजन विधि क्या है, या किस चेतना से हमको शिवालय में घुसना चाहिए, ये चीज आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मूर्ख बालक हूँ, अबोधता दिखा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।